हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो आपके लिए तृतीय श्रेणी के भर्ती यहां पे आ चुकी है। जी वैकेंसी आई है, तो किसी में कितना कितना पोस्ट है सारी यहाँ पे डिटेल देखेंगे। क्या टाइटल वगैरह है, कौन कौन से पोस्ट इसमें निकाली गई है, तो सारे यहाँ पे हम देखेंगे। तो इसमें सहायक ग्रेड 3 के लिए, प्रयोगशाला के लिए चपरासी, चौकीदार, स्वीपर, स्वच्छक, ये अब पदों आप भर्ती निकाली गई है। CGPSC तृतीय श्रेणी चतुर्थ श्रेणी भर्ती के लिए इसमें क्या क्या योग्यता वगैरह, आवेदन फॉर्म कम से, यहाँ पे हम पूरी डिटेल देखेंगे। तो बढ़िया तैयारी से तैयारी में लग जाइएगा। इसका देखेंगे क्या क्या इसका टाइटल वगैरह है, कौन कौन सी वैकेंसी है, इसमें कितना पद वगैरह इसमें निकाली गई है। तो सारी डिटेल यहाँ पे बात करेंगे। टोटल अगर बात करूँ तो यहाँ पे जो भर्ती टोटल 1280 यहाँ पे वैकेंसी निकाली गई है, जिसमें आपका सहायक ग्रेड 3, प्रयोगशाला, चपरासी, चौकीदार, ये सभी भर्ती इसमें साथ में दिया हुआ है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे। तो इसका ऑफिशियल जो PDF है मैं टेलीग्राम में दे दूँगा। ये आपका ऑफिशियल PDF है, जिसमें आपका टोटल यहाँ पे जो वैकेंसी यहाँ पे 1280 वैकेंसी इसमें निकाली गई है। इसमें पूरा हम डिटेल भी देखेंगे पूरा। तो वैकेंसी जो है आपके छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के द्वारा वैकेंसी निकाली गई, जिसमें पद इसमें सहायक ग्रेड 3 है, प्रयोगशाला, चपरासी, चौकीदार, ये स्वीपर वगैरह के लिए वैकेंसी निकाली गई है। टोटल अगर पदों की जो संख्या देखेंगे तो इसमें 1280 इसमें पोस्ट निकाली गई है। जिसको जो ऑनलाइन मोड में इसको फॉर्म भरा जाएगा, तो इसको देखेंगे पूरा डिटेल। तो चलिए किसमें कौन कौन से पद में कितना वैकेंसी यहाँ पे पूरा दी गई है। तो CGPSC तृतीय श्रेणी भर्ती में जो रिक्त पदों को इसके यहाँ पे पूरा डिटेल देखेंगे। तो इसमें एक साइड आपका पद का नाम दिया गया है और यहाँ पे पदों की संख्या है, देख सकते हैं। तो अगर देखते हैं सहायक ग्रेड 3 के लिए, सहायक ग्रेड 3 के लिए आपके जो वैकेंसी टोटल 90 पोस्ट इसके लिए निकाली गई है। तो सहायक ग्रेड 3 के लिए अगर वैकेंसी इसमें 90 पोस्ट इसके लिए निकाली गई है। प्रयोगशाला जिसको तकनीशियन बोला जाता है, तो प्रयोगशाला लैब के लिए जो तकनीशियन का जो पोस्ट निकाली है इसमें 260 पोस्ट देख सकते हैं। तो प्रयोगशाला तकनीशियन के लिए इसमें 260 पोस्ट निकाली गई है। इसके बाद देखते हैं प्रयोगशाला जो लैब में जो परिचालक के लिए इसमें वैकेंसी निकाली है 430, इसमें अच्छी खासी पोस्ट है। तो प्रयोगशाला जो परिचालक में 430 पोस्ट इसमें निकाली गई है। इसमें देखते हैं भित्य में, तो भित्य के लिए इसमें 210 पोस्ट निकाली गई है। भित्य में 210 पोस्ट निकाली है। इसके बाद देखते हैं चौकीदार, चौकीदार में लगभग 210 पोस्ट चौकीदार के लिए निकाली गई है। स्वीपर के लिए 30 वैकेंसी, मतलब 30 वैकेंसी आपका स्वीपर के लिए निकाली गई। इसमें देखेंगे तो सबसे ज़्यादा 430 ये आपका प्रयोगशाला परिचालक का है, और आपका 260 प्रयोगशाला तकनीशियन के लिए है, और भित्य 210 और चौकीदार आपका 210। तो बाकी आपका स्वीपर के लिए 30 पोस्ट इसके लिए है। इसके बाद देखते हैं आपका जो स्वीपर इसके लिए 30 पोस्ट निकाली गई थी, और आपके यहाँ पे जो स्वच्छक ले, यहाँ पे स्वच्छक के लिए यहाँ पे टोटल 50 वैकेंसी के निकाली गई। इसको अगर कलेक्ट करेंगे तो टोटल यहाँ पे 1280 वैकेंसी इसके लिए यहाँ पे निकाली गई है। तो टोटल 1280 वैकेंसी निकाली। इसमें कम ज़्यादा भी पोस्ट यहाँ पे हो सकती है बाद में, अभी तो टोटल 1280 पद यहाँ पे दिया गया है। तो चलिए इसमें थोड़ा देखते हैं आपका जो भर्ती होने वाली इसमें शैक्षणिक योग्यता, आपके पास जो इस योग्यता वगैरह इसके लिए क्या क्या होनी चाहिए। तो शैक्षणिक योग्यता अगर देखेंगे तो इसमें जो जो क्वालिफिकेशन है, जैसे आप देखते हैं सहायक ग्रेड 3 में, जिसमें 12वीं पास और आपके पास कंप्यूटर डिप्लोमा होना चाहिए। तो 12वीं पास मिनिमम होना चाहिए, आपके पास कंप्यूटर डिप्लोमा होना चाहिए। और आपके प्रयोगशाला के लिए 12वीं पास मांगी गई है। भित्ति के लिए 8वीं पास निकाली गई, मतलब आपका जो एजुकेशन है 8वीं पास होना चाहिए। चौकीदार या छोटे छोटे पोस्ट के लिए मतलब 5वीं 8वीं ज़रूरत पड़ता है, खास करके 8वीं पास। स्वीपर के लिए 8वीं पास और स्वच्छक के लिए 8वीं पास। तो मिनिमम आपके पास ये आपके जो चारों के लिए यहाँ पे 8वीं पास यहाँ पे मांगी गई। प्रयोगशाला के लिए 12वीं, सहायक ग्रेड 3 के लिए 12वीं पास, और साथ में कंप्यूटर डिप्लोमा होना चाहिए, चाहे DC हो, PGDC, एक वर्षीय डिप्लोमा होना चाहिए। और ये आपके जो शैक्षणिक योग्यता 8वीं से मिनिमम 12वीं आप पढ़े होंगे, तब इसको आप फॉर्म भर सकेंगे। अगर देखें इस तृतीय श्रेणी में जो अगर सैलरी वगैरह की बात करनी है, तो आपको स्टार्टिंग पेमेंट आपका 15,000 से लेकर 91,300 रुपये यहाँ पे आपको इसमें सैलरी दिया जाएगा। और ये आपका जो जो आवेदन की जो प्रारंभिक तिथि, अभी डेट इसका आया नहीं है, आप मान के चलिए सितंबर तक इसको
मतलब ऊपर ज़्यादा भी हो सकता है, फिक्स नहीं बोल सकते। आवेदन की जो प्रारंभिक तिथि जैसी डेट आएगा इसको अब आपको बता दिया जाएगा, जो ऑनलाइन जो फॉर्म भरना कब से स्टार्ट होगा। तो बढ़िया जो वैकेंसी आ चुकी है तो बढ़िया से तैयारी में लग जाइएगा। देखेंगे प्रीवियस ईयर को क्वेश्चन कैसे कैसे टाइप के क्वेश्चन पूछे हैं, सिलेबस पे हम देखेंगे तो उसके हम डिटेल आपको बताया जाएगा यहाँ पे। और आप बीच में तो जो एप्लीकेशन फ़ीस वगैरह इसमें आपको चाहे अनारक्षित हो, आरक्षित, SC ST हो, इसमें आपको कोई भी फीस यहाँ पे नहीं देना पड़ेगी। आपका सभी आपका फ्री ऑफ कॉस्ट है, सभी को पता है। जो गवर्नमेंट जो है इसमें कोई भी फीस आपको चार्ज नहीं करनी पड़ी। तो यहाँ पे कुछ जो ज़रूरी बातें हैं उसको बता देता हूँ। तो इसमें जो महत्वपूर्ण जो डॉक्यूमेंट है, आपके पास डॉक्यूमेंट होना चाहिए, वो आपके पास ये जो डॉक्यूमेंट आवश्यक है। तो आपके पास जो महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट जो फाइल आपके पास होना चाहिए उसको अभी से करवा लीजिए। अभी तो डेट आया नहीं है कब से फॉर्म भरना होगा, तो कभी भी आ सकता है। तो आपके पास जो डॉक्यूमेंट नहीं है जो लगेगा उसको रेडी करवा लीजिए। यहाँ पे देखते हैं रोज़गार पंजीयन होना चाहिए। तो रोज़गार पंजीयन जैसे आप नहीं कराए होंगे तो उसको जाके अपने जो ज़िला में जहाँ आपका रोज़गार पंजीयन होता है उसको ऑनलाइन करा के सीधा वहाँ पे रोज़गार पंजीयन कराना है। तो जो भी आपके पास जो भी जितना भी क्वालिफ़िकेशन कॉलेज वगैरह 12वीं पढ़े होंगे तो साथ में जाकर वहाँ पे रोज़गार पंजीयन कराना होगा। रोज़गार पंजीयन बहुत ही ज़रूरी है। इसके बाद देखते हैं छत्तीसगढ़ के मूल निवासी होना चाहिए। तो छत्तीसगढ़ के मूल निवासी होना चाहिए, आपके पास निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। आप छत्तीसगढ़ से फॉर्म भर रहे हैं तो आपके पास निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। नहीं होंगे तो आपको बनवा लीजिएगा, अभी भी समय है। तो निवास में कुछ ही दिन में बन जाता है। तो चॉइस सेंटर में आप निवास भी बनवा सकते हैं जहाँ जिस जिला में आप निवास करते हैं। इसके बाद देखते हैं जाति प्रमाण पत्र। तो जाति प्रमाण पत्र भी बहुत ज़रूरी है। तो आपके पास कौन से कास्ट सर्टिफिकेट बोला जाता है, तो जाति प्रमाण पत्र कौन से कास्ट से बिलोंग करते हैं आपका कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसके बाद देखते हैं मूल निवास प्रमाण पत्र। मूल निवास जहाँ पे आप निवास करते हैं अभी बताया जस्ट, तो कहाँ के आप निवासी, कौन से ज़िले में निवास करते हैं वहाँ का आपका निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। जो भी आपके ज़िला में आपका बन जाएगा तो निवास प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। ये आपके मतलब इम्पोर्टेंट है ये। इसके बाद देखते हैं अंक सूची। तो इसमें मिनिमम आपके पास 12वीं तक मंगी है और साथ में आपको कंप्यूटर। तो यहाँ पे अंक सूची होना चाहिए आपके पास 10वीं 12वीं जो भी है मेन बोर्ड वगैरह का, कंप्यूटर वगैरह, इसको आपके ये अंक सूची होनी चाहिए। साथ ही साथ जाके रोज़गार पंजीयन करा लीजिएगा। एक दिन में रोज़गार पंजीयन हो जाता है, ऑनलाइन बस कराना है। ज़िला में जाइएगा जहाँ पे रोज़गार पंजीयन नहीं पता है तो किसी से पूछ लीजिएगा। जहाँ पे जो रोज़गार कार्यालय है वहाँ पे आप जाइएगा तो वहाँ पे आपको पंजीयन हो जाएगा। तो रोज़गार पंजीयन होना चाहिए आपके पास। छत्तीसगढ़ के मूल निवासी होना चाहिए, तभी आप इसको फॉर्म को भर पाएंगे। इसके बाद जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट। इसके बाद मूल निवास प्रमाण पत्र जहाँ पे आप निवास करते हैं या वहाँ के निवासी प्रमाण पत्र बनते हैं उसको बनवा लीजिए। आजकल ऑनलाइन हो रहा है तो ऑफलाइन होगा तो भी चल जाएगा, लेकिन ऑनलाइन अभी ज़्यादा चल रहा है तो ऑनलाइन अभी बनवाइएगा। तो ऑनलाइन यहाँ पे बनवा लीजिएगा। इसके बाद अनुसूची वगैरह, मूल निवास पत्र, ये सभी जो डॉक्यूमेंट है आपके पास होना चाहिए। तो यहाँ पे ऑनलाइन फॉर्म कब से भरना स्टार्ट होगा, जैसे नोटिफिकेशन आता है उसके हिसाब से बता दिया जाएगा। जैसे नोटिफिकेशन आता है तो बढ़िया मन लगा के पढ़िए। प्रीवियस ईयर का मैं क्वेश्चन यहाँ पे करा दूँगा, प्रीवियस ईयर में कैसे टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं। साथ ही साथ छात्रावास जो अधीक्षक है ये भी कभी भी आ सकती है। तो ये इसका मतलब कभी भी इसको भी आ सकता है वैकेंसी। तो उसमें इस बार पिछली बार 500 वैकेंसी निकाली गई, इस बार चांसेस है कि वैकेंसी इस बार ज़्यादा है। तो बढ़िया तैयारी कीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा लगभग मैं कंप्यूटर के 1000 से भी ज़्यादा क्वेश्चन मैं कवर करा चुका हूँ। 1000 से भी ज़्यादा यहाँ पे क्वेश्चन कंप्यूटर पे कराया हूँ। तो साथ ही साथ जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो पूछे गए हैं उसको सॉल्व करते चलिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट लगाइए। मॉक टेस्ट लगाने के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। मॉक टेस्ट लगाने से कैसे टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, कैसे क्वेश्चन आते हैं, ये आपको जानकारी होती है। कोई भी एग्ज़ाम हो मॉक टेस्ट लगाया करिए। इससे आपको जो क्वेश्चन भी बनने लगता है, कैसे टाइप के क्वेश्चन जो आपका बनने लगते हैं। जितना ज़्यादा आप क्वेश्चन करेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए बेनिफिट होगा। कोई भी एग्ज़ाम का आप प्रिपरेशन कर रहे होंगे तो हम देखेंगे जो सहायक से कैसे टाइप के क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हम लाएंगे, कैसे टाइप के क्वेश्चन पूछे। साथ ही साथ मैं करंट अफेयर्स पढ़ा रहा हूँ जिसमें छत्तीसगढ़ के अभी 2-3 दिन से छत्तीसगढ़ के पिछले 6 मंथ के करंट अफेयर्स भी इसमें फोकस कर रहा हूँ। साथ ही साथ मॉर्निंग में
नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स पढ़ाता हूँ। साथ ही साथ मैं हिस्ट्री भी कंप्लीट करा रहा हूँ, जिसमें मॉडर्न हिस्ट्री और मिडिवल हिस्ट्री अभी पढ़ा रहा हूँ मैं। मॉडर्न और एंशिएंट ख़त्म कर दिया हूँ, मिडिवल हिस्ट्री भी कुछ दिन में ख़त्म हो जाएगी। फिर इसके बाद हम सीधा आ जाएंगे आपके साइंस में आपका बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री को हम सीधा पढ़ेंगे। इसके बाद आपका छत्तीसगढ़ के जीएस भी पढ़ा रहा हूँ। तो छत्तीसगढ़ के जीएस मैंने कंप्लीट कर दिया है। अगर नए स्टूडेंट हो गए तो जितने भी क्लासेस हुए इसको देख लीजिएगा, पूरा डिटेल से मैं छत्तीसगढ़ को जीएस को कंप्लीट कराया हूँ। साथ ही साथ मैं अभी एमसीक्यू फॉर्म चला रहा हूँ, जो अच्छा महिला पर्यवेक्षक के जो भर्ती है ना, अपकमिंग जो पेपर होने वाले उसके लिए मैं एक टेस्ट सीरीज टाइप का एमसीक्यू यहाँ पे मॉडल पेपर करा रहा हूँ, जो आपका एग्ज़ाम के लिए बहुत ही, उससे भी यहाँ पे नाइट में डलती हो क्लास, तो उससे भी आप जुड़ सकते हैं। बाकी आप समझदार है, जैसे ही नोटिफिकेशन आता है इसका ऑनलाइन कब से फॉर्म भरना होगा, तो बढ़िया तैयारी कीजिएगा। तो चलिए आज के जो सेशन यहीं तक रखते हैं। इसका पीडीएफ मैं टेलीग्राम में दे दूँगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा टेलीग्राम का मेरा, तो वहाँ से कुछ नोटिफिकेशन मैं देते रहूँ, तो वहाँ से आप जुड़ जाइएगा। तो चलिए आज का सेशन यहीं तक रखते हैं। कमेंट करके ज़रूर बताइए आज का सेशन कैसे लगा, और पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और ये जो सेशन है अपने फ्रेंड सर्कल को भेजिए, ताकि उन लोग भी इसका लाभ उठा पाएँ। तो चलिए मिलते हैं इसी तरह के वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।